परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रभु प्रेमियों, कि भगवान इतनी विषम परिस्थिति में विपरीत अवस्था में इस धरती पर आए। माँ बाप के हाथ में बीड़ी हो, हथकड़ी हो, अंधेरी रात हो, कहाँ पर परवरिश होगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं। देखो भगवान कैसे विषम परिस्थिति पैदा की, जरा सोचो। हम लोग तो अनेक सुख समृद्धि में बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चा जन्म लेता है, लेकिन परात्पर ब्रह्म नारायण नर रूप में आते हैं और नर रूप की जो सामान्य व्यवस्था होती है उसके बिल्कुल विपरीत अवस्था में है, ताकि यह कोई न कहे कि धर्म स्थापना के लिए बहुत धनाढ्य कुल में ही आना पड़े। क्योंकि राजा दशरथ के यहां भी आकर के देख लिया, तभी भाग्य में अगर जंगल है तो जंगल ही है ना। राजघराने में आए, वहां किसी चीज की कमी नहीं थी, ठाट बाट थी और शादी भी बहुत सुंदर जगह करी। लेकिन प्रारब्ध जो है बहुत प्रबल है, इसलिए प्रारब्ध अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतः कर्म सभा शुभम। मनुष्य जब कर्म करता है, शुभ अथवा अशुभ दोनों ही फल उसके सामने आते हैं और दोनों फलों को निर्मल मन से, प्रसन्न मन से उसका उपभोग करना चाहिए। अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। परम पिता परमात्मा ने सभी परिस्थितियों को अनुकूल माना और उस अनुकूलता के लिए वासुदेव जी की प्रेरणा से और उसी देव गोकुल में पहुंचते हैं। यहाँ तो कंस को तो सावधानी कर ही दी योग माया ने कि ऐ कंस, जिस मृत्यु से बचने के लिए तू नाना प्रकार का यत्न कर रहा है और मौत तेरी पीछा छोड़ने वाली नहीं है और तेरे को मारने वाला कहीं न कहीं जन्म ले चुका है। यही माया है। योग माया को पता है कि कहाँ है, लेकिन ये रहस्य की पर्दा में भविष्य को रख दिया, सचेत कर दिया। इसलिए हम लोगों का जो भविष्य है एक अज्ञात पर्दा के पीछे है। घटना अवश्य घटेगी। योग माया सचेत कर दी और कंस बड़ा उद्विग्न हुआ, उदास हुआ। बहन बहनोई को बंधन मुक्त किया और अपने राजमहल में बैठता है और लोगों से कहता है कि ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी को सिर्फ वही सुनता है, वही, और कोई नहीं सुनता है। धुर की वाणी आई तीन सगले चिंत मिटाई। चिंता डालने वाला और चिंता मिटाने वाले दोनों धुर की वाणी है। मन का संकल्प विकल्प ही धुर की वाणी है।
दूर की बात। भगवान कृष्ण इधर कंस चिंता में पड़ गया, अभी मौत आज नहीं पर मौत के ही ग्रास में पड़ा हुआ है, उसको चिंता करने दो। इधर भगवान श्री कृष्ण अलमस्त होकर के, क्योंकि वो माँ के ही गोद में है, जहाँ है वही उनकी माँ है, जहाँ है वही उनकी परवरिश है, एक ही जगह परवरिश होगी, जन्म देने वाली ही पालेगी, जन्म देने वाला ही पालेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहीं भी जीव पल सकता है। इसलिए यह भी एक प्रेरणा मिलती है कि संयोग है, सौभाग्य है कि तुम अपने बच्चों के अपने गाइडेंस में पाल को उसके बड़ा करते हो, फिर भी न जाने क्या गड़बड़ घोटाला हो जाता है, अशांत हो जाता है। अरे भगवान श्री कृष्ण जहां जन्मे नहीं वहां पल रहे हैं, जहां जन्मे नहीं वो जन्मभूमि कहला रही है उस समय, ये तो माया है। नंद बाबा बहुत खुश है, बाहर संदेश गया, आपके घर अल्लाह ने जन्म दिया है। और नंद जी तो नाचने लग गए, ए नंद, ए सुदामा, ए दामा, सारे आओ, अरे हमारे घर लल्ला भयो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। यशोदा गोला भयो, जय गोविंदपाल की। यशोदा गोला भयो, जय गोविंदपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान को हाथी, बच्चों को हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पाल की। बच्चों को हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पाल की। वे लोग घोड़ा पर चढ़ नहीं पा रहे थे। अब विद्युत्मा बहन जी को कहो घोड़ा में बैठ जाओ, बैठेगी कहाँ? और तो जैसे तैसे सीढ़ी लगा के बैठ भी जाए। बहुत सारी माताएं, बच्चों को हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पाल की। बच्चों को हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल 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 की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। बड़े बड़े वाद्य यंत्र आए, बैंड बाजे भी आ गए, मार चारों तरफ खुशियां मनाई गई। और भाई नंद बाबा के वृद्ध अवस्था में संतान हुई, कान्हा पैदा हुआ, लड़का हुआ है। लड़का है कि लड़ता है ये तो बाद में पता लगता, लेकिन बड़ा खुशी का समय है। बड़े बड़े उच्च घराने की महिलाएं आ रही हैं, नई नई साड़ी, नए नए गहने। आखिर गहना दिखाने के लिए है किस दिन? खुशी के समय। किसी के घर बच्चा जन्म ले, किसी के घर शादी हो, किसी के घर रिसेप्शन हो, वहीं तो ठाट बाट दिखाने का मौका मिलता है। रजोगुनी लोगों को अपने परिजनों के यहाँ
खुशी के मौका में ऐश्वर्य दिखाने का चांस आता है। और भक्त लोगों के लिए, जो सात्विक लोग हैं, उनकी कमाई भक्ति जब अवसर आ जाए, कोई पूजा पाठ आ जाए, यज्ञ हवन हो, वहां वो धन का प्रदर्शन करते हैं। धर्मात्मा लोगों के धन का प्रदर्शन करने के लिए कुंभ मेला लग रहा है ना? अरबों अरबों के पंडाल, करोड़ों के, वहां भक्तों का धन लगता है। रजोगुणी अपनी जगह, लेकिन ये जरूरी है। नंद बाबा बहुत खुश हैं, मार मक्खन दही जो उनके यहाँ खुशियों का सामान है। कोई किसी के मुंह में दही लपेट रहा है, कोई हल्दी लपेट रहा है, खुशी है। चारों तरफ मंगल गीत हो रही है, मंगल ध्वनि हो रही है, और उस मंगल ध्वनि में अब जो आ रहा है लल्ला को गोद में ले रहा है। बच्चे को मां के गोद में तो तभी संभव है जब बच्चा रोवे। जब बच्चा रोने लगता है तब मां के गोद में और खेलने लग जाए तो आस पड़ोस, अरे मेरे को दे दो ना बच्चा, मेरे को दे दो। और बच्चा भी बाहर ही खुश रहता है। भूख लगे तो मां, नहीं तो बाहर। देखो भगवान कृष्ण की बचपन से ही महिमा चमत्कृत होने लगा। अभी भगवान थोड़े ही दिन के हुए, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, इतने में एक बड़ी लंबी चौड़ी अच्छी पर्सनालिटी की महिला आ गई। मार सोने का कर्णफूल है, हाथ में चूड़ियां हैं, और उसको रोकने की किसी को साहस नहीं है, कोई पहचान भी नहीं रहा है। सब यही सोच रहे हैं कि शायद यशोदा मैया के मैके से कोई आया। और सीधे गई, भगवान कृष्ण सो रहे थे और सोने का बहाना किए थे। उसने खट से गोद में ले लिया, और गोद में लेते ही वो दूध पिलाने लगी। बच्चे ने सोचा, भगवान ने सोचा मेरी माँ ही आ गई, यशोदा ही नहीं आई। सब में या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो मातृभाव से सबको देखने लगे, और वो अपने सीने में, अपने हृदय में जहर लगा के आई थी। देखो माताओं के दूध में परमात्मा ने तो अमृत दिया है। कहते हैं ना, बच्चे लड़ते हैं, चल चल देखते तुझे कितने माँ को दूध पिया है, कितना माँ का दूध पिया है। भगवान ने कहा मैं माँ का दूध भी पिया हूं और विष भी पिया हूं, प्राण भी पिया हूं। वो पुतना नाम की महिला जो अत्यंत प्रभावशालिनी थी, वो कृष्ण को गोद में लेकर तुरंत कमरे से बाहर निकली। बाहर निकलते हुए लोगों ने देखा, चलो बच्चा है, खेला है, कोई होगा, रिश्तेदार है, खेल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन खेल क्या रहा है, वो भगवान कृष्ण को दूध पिलाने लगी, और भगवान ने दोनों हाथ से उसके पैर पात्र पकड़ लिए और इतना जोर से दबाया और आंख बंद कर दिया। भगवान ने बोले तू मेरे को देख, पर मैं तेरे को नहीं देखूंगा, तेरा हृदय देखने लायक नहीं है। मैं तो मधुर रस पान करता हूं, तेरे अंदर कड़वाहट है, और इस कड़वाहट के बीच में तेरा दिव्य प्राण है, मैं तो उसको पीऊंगा। और भगवान ने जोर से दबा के उसके प्राण पीने लगे। वो चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। अरे कन्हैया बचाओ बचाओ कहे तो जचे, लेकिन ये रूपवती यौवना ये कहती मुझे बचाओ, ये कौन है? इतने में क्या देखते आकाश मार्ग हो गई। अब अनहोनी सबके दिल दिमाग में छा के, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इतने में क्या देखती है, भगवान श्री कृष्ण जो है उसके
दूध तो नहीं पिया, प्राण पी लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमहंस हैं, परमहंस। हंस हंसाय विद्महि परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ये मंत्र सिद्ध है उनको। हंस जो दूध और पानी को अलग करे, और परमांश जो मीठ प्राण और विष को जो अलग करे, सत्य असत्य को जो अलग करता है, उसको परमहंस कहते हैं। और परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान श्री कृष्ण है, जगत गुरु हैं, उसका प्राण पी लिया और निष्प्राण इतना भयंकर रूप से वो नीचे को गिरे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। क्रंत में लोग कहने लगे नंद बाबा कहां थे भाई, बाहर से कोई आए, पुरुषों को चाहिए ना। लेकिन नंद बाबा राष्ट्रभक्त थे। जब लल्ला हो गया, कृष्ण के उत्सव मना लिए गए, तो उन्होंने अपने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया कि भाई जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य का टैक्स हमें देना चाहिए। राजा का जो हक है वो मुझे नहीं मारना चाहिए। और वाले लोग टैक्स के रूप में दूध दही देते थे। उन्होंने गाड़ी में भरकर वो चले गए थे मथुरा। घर में कोई पुरुष नहीं था, सब लोग बाहर गए हुए थे, और वो धड़ाम से नीचे गिरी और कितने कोस के पेड़ गिरा दी कहते हैं। ऐसा भगवान जाने कितना लंबा चढ़ा होगा। जो भी कहते हैं 6 कोस, 6 कोस का मतलब जानती हो ना, 6 दूनी 12 मील और 12 डेढ़े 18 किलोमीटर का लंबा चौड़ा शरीर। बताओ कितनी लंबी चौड़ी साड़ी लपेट के आई में। गिर गए, लोग दौड़े, कृष्ण उसके सीने पर बैठ के किलकारी मार रहे, वो खेल रहे हैं। लोगों ने तुरंत गोद उठाया और लोगों को इकट्ठा किया, भाई इसको जल्दी से जलाओ, अब इतनी बड़ी अर्थी को उठावे कौन। 18 किलोमीटर लंबी अर्थी। लोग कहते उसको टुकड़ा टुकड़ा काटा, कुल्हाड़ी से काटा, कोई कहता आरी से काटा, जैसे भी क्या उसका संस्कार कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान